जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में प्रस्तावना पढ़ा था, तो आगे अब हम शुरू करते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका या प्रस्तावना का स्रोत हम भारत के लोग, इसे अमेरिका से लिया गया है। इसकी स्रोत राज्य की विशेषता के लिए 5 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र और गणतंत्र। इसके बाद दोस्तों हम न्याय के बारे में बात करेंगे। न्याय में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और स्वतंत्रता के बारे में फिर दोस्तों हम बात करेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा धर्म की स्वतंत्रता। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। राज्य की विशेषता। राज्य के 4 तत्व आवश्यक हैं। राज्य के यहाँ दोस्तों राज्य शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया जा रहा है। राज्य मतलब संघ, और बिहार, झारखंड प्रांत में आएंगे दोस्तों। तो राज्य निश्चित जिसका निश्चित भूभाग हो, जिसकी अपनी सीमा हो, निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले लोग हों, और जनता पर शासन करने के लिए सरकार हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सरकार हो। सबसे जरूरी दोस्तों यही तथ्य है आपका, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सरकार हो। किसी भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है। अब विशेषता 5 प्रकार की है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो संपूर्ण सार्वभौमिक, समाजवादी, सोशलिस्ट और पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। ये 2 वर्ड समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, जनवादी, और 5वां विशेषता है गणतंत्र। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं। संप्रभुता, राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य, ये दोस्तों राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में कोई भी निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसमें आपका दोस्तों अपवाद है कुछ। अपवाद क्या है चलिए देखते हैं। अपवाद है यूएनओ के मामले में या न्यायपालिका के मामले में स्वतंत्र नहीं है। नहीं तो किसी भी आप अपने देश के अंदर में या देश के बाहर में कोई भी अपने लिए संप्रभुता मतलब कोई भी निर्णय के लेने के लिए वो स्वतंत्र है। उसके बाद दोस्तों समाजवाद, यह एक विचार है गांधी और कार्ल मार्क्स का। समाजवाद राज्य वही होंगे जहाँ पर निवास करने वाले जनता के न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो, आर्थिक समानता का प्रयत्न हो और उद्योग पर राज्य का नियंत्रण हो। इसको दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष। पंथ का शाब्दिक अर्थ विचार है। भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, विचार के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में शासन चलाने के लिए कोई धर्म स्वीकार नहीं किया गया है। भारत में निवास करने के लिए सर्वधर्म संभावा है, मतलब भारत में किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं। ये आपका देखिए, भारत में किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं। लोकतंत्र समानता का अधिकार प्रदान करता है। जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार, यह लोकतंत्र की परिभाषा है दोस्तों। और यह लाइन अब्राहम लिंकन के द्वारा पूछा जाता है। तो सीधे परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की सरकार, यह लाइन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह लाइन दोस्तों अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों। लोकतंत्र 2 प्रकार की है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्णय जनता लेती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में निर्णय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लेते हैं। तो भारत की जो लोकतंत्र व्यवस्था है वह मिश्रित है। आगे बात करते हैं हम गणतंत्र के बारे में। ऐसा राष्ट्र जिसका एक राष्ट्राध्यक्ष हो, राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं हो। तो दोस्तों ऐसा जो भारत है अपना, यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और यह निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है लेकिन निर्वाचित होता है। और ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो महाराजा या महारानी होते हैं जो वंशानुगत है। तो इसलिए भारत का अर्थव्यवस्था जो है, भारत का जो गणतंत्र का प्रकार है वो मिश्रित है। गणराज्य का अर्थ है वंशानुगत शासन नहीं होगा। और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना था दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद।